नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि न्यूज चैनल में। आज चलते चलते हम पहुंच गए हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र में, जहां चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। इस दौरान खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी आरजेडी से यहाँ प्रत्याशी हैं और पिछले कई दिनों से वो आम जनता के बीच में हैं और जो अपने जो मुद्दे हैं, वायदे हैं, वो आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी नमस्कार अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका। आप जो है किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं वोट की मांग के लिए? हमारे लक्सर विधानसभा में बहुत पिछड़ापन है, इसलिए यहाँ पर मेरी जानकारी में अनेक मुद्दे हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दे तो यह है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो सब बहुत जर्जर और बुरी हालत में है, गड्ढे हैं वो सभी सड़कें। और उत्तरोत्तर जो विकास यहाँ पे हो जाना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में वो रुका हुआ है। लोगों की सोच ये है कि यहाँ पर पूरी विधानसभा में कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बालिका विद्यालय नहीं है, कोई खेल स्टेडियम नहीं है। लक्सर में पिछले 15-20 वर्षों से कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी है। इस कारण से बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा है। और चूँकि हम लोग खादर क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर जो बाढ़ और अतिवृष्टि जब हो जाती है तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों की आय ऊपर उठे, उनका जीवन स्तर कुछ ऊपर उठे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और चिकित्सा के मामले में भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर पिछले 15-20 वर्षों से केवल एक जो CHC है वही जीने का मात्र एक सरकारी मेडिकल का साधन मानिए, वरना यहाँ पे लोगों को रुड़की और हरिद्वार, मेरठ और जोलीग्रांट भागना पड़ता है। इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी जनता जो है संजय गुप्ता विधायक को यहाँ से विधानसभा भेज चुकी है, 2 बार भेज चुकी है। क्या कारण रहा है? देखिए, चुनावी समीकरण में जब यहाँ पर कांग्रेस से एक बुजुर्ग आ गए थे और BSP से बाहर के व्यक्ति आ गए थे तो जनता ने लक्सर के ही संजय को आगे बढ़ा दिया था, वरना कोई बहुत अधिक योग्यता उनकी भी नहीं है। शेष समाज और आप लोग सब पत्रकार बंधु उनके बारे में जानते हैं। जाति समीकरण की बात करें, किस तरह से जाति समीकरण है और किस तरह से जो है आप अपने लिए उनको अनुकूल पाते हैं? लक्सर क्षेत्र का जाति समीकरण केवल कार्य की योग्यता में जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी आने वाले हैं उनमें से जिसे योग्य समझेंगे उसे आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे जाति समीकरण को ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। और अब अगर केवल जाति समीकरण का हिसाब सोचें तो हमारा जो वैश्य समाज है उसके लगभग 2-2.5 हज़ार वोट है। फिर भी 2 बार विधायक आप देख ही चुके हैं, संजय गुप्ता जी को लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे जाति समीकरण मायने नहीं रखता है। मोदी जी का चेहरा 2022 में लक्सर विधानसभा सीट पर किस तरह का प्रभाव डालेगा? क्षेत्र की जनता के बीच में जैसे मैंने जाके अनुभव किया है, मुझे लगता है कि ये प्रदेश का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव लक्सर में ऐसे है जैसे किसी बड़े प्रधान का चुनाव हो। यहाँ पे मोदी जी का फैक्टर काम नहीं करेगा। लोगों का स्पष्ट मानना है कि मोदी जी योगी जी से बैर नहीं है और इस बार इस विधायक की खैर नहीं है। बिल्कुल। चिकित्सा और शिक्षा की बात करें तो विधायक जी जो मौजूदा विधायक हैं संजय गुप्ता जी, वो किस तरह से विफल हुए? आप पिछले उनके 2 योजनाओं का कार्यकाल उठा के अगर देखें तो मैंने जितने भी क्षेत्र गिनवाए हैं इसमें कोई उल्लेखनीय उपलब्धि इस विधायक के नाम नहीं है और ना उसके पास कोई विजन है। उनको तो ये लगता रहा है कि यहाँ पे समीकरण हर बार ऐसा बैठेगा, तू ही जीतता जाएगा, तू लोकल है, क्योंकि बाहर से आते हैं या फिर कांग्रेस से जो हमारे बुजुर्ग थे वो तस्लीम जी हैं, सुल्तानपुर के ही हैं, तो इस कारण से लोग तो ये युवा होने के नाते प्रीफर करेंगे, बार बार तू ही जीतेगा। लेकिन इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। मैं भी संजय गुप्ता से तो ज़्यादा ही युवा हूँ, मैं भी मैदान में हूँ और भी अनेक चेहरे भी आने बाकी हैं शायद कांग्रेस से, और उम्मीद है कि शायद इस बार बीजेपी भी कुछ अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करके शायद टिकट बदले। युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो पिछले 2 योजनाओं में संजय गुप्ता जी क्या रखेंगे रोजगार उपलब्ध करा पाए हैं? शून्य रोजगार जनता के लिए और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए ठेकेदारी भी है, नौकरियां भी हैं। जितने सरकारी विभागों के काम में फायदे उठा सकते थे अपने रिश्तेदारों के और अपने परिवार वालों के लिए उन्होंने उठा लिए हैं। जनता सब देख रही है। वर्मा जी, यदि लक्सर की विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजती है तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा आपका और क्या बड़ी सौगात आप जो लक्सर की आम जनता है उसको देंगे? सबसे पहला हमारा जो टारगेट है, इन जो स्थानीय फैक्ट्रियां हैं हमारे इस समय हरिद्वार जिले में 70% स्थानीय लोगों की भागीदारी उसमें हम सुनिश्चित कराएंगे। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री ने जो ये नियम उत्तराखंड सरकार ने बना रखा है, स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा, कोई भी पालन नहीं कर रही है फैक्ट्री।
दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर जरूर चाहे छोटे शेड्यूल की स्थापना हो, लक्सर विधानसभा में एक छोटे शेड्यूल की बिल्कुल तत्काल आवश्यकता है। तीसरा मेरा प्रोजेक्ट है युवाओं के लिए कि स्टेडियम की मुझे आवश्यकता है। यहाँ पे स्टेडियम होना बहुत आवश्यक है। हमारी असीम प्रतिभा होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन बच्चों को और नगर के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूँगा युवाओं के लिए। लक्सर क्षेत्र अवैध खनन का हब बन चुका है, बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि होती है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये सब किसी विधायक की सरपरस्ती में ही खनन चल रहा है, जो अभी भी एक गांव में बैठे हैं, किसी खनन माफिया के यहाँ ही बैठे हैं। अभी मुझे समाचार मिला है। किस तरह से दूर करेंगे? नहीं, दूर ये ऐसे ही किया जाएगा क्योंकि इच्छा शक्ति दिखानी होगी। प्रशासन भी ईमानदार है और राजनेता भी ईमानदारी का अगर उसको परिचय होंगे तो अवैध खनन दूर जाएगा। लक्सर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? लक्सर क्षेत्र की सबसे मूल समस्या ये है कि यहाँ पर जो यातायात के साधन है वो शून्य है। कुछ कोरोना के कारण भी अब रेलें बंद हो गई हैं, अनेक ट्रेनें लक्सर से बाईपास हो गई हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो ट्रेनें लक्सर से बाईपास हो गई हैं वो सारी ट्रेनें लक्सर के थ्रू जाए। और यहाँ पर रोडवेज की भी एक अभाव रहा है, केवल हरिद्वार से लक्सर के बीच में रोडवेज चलती है। मेरा प्रयास रहेगा कि लक्सर से रुड़की के लिए और लक्सर से रायसी, बालावली और उधर भिक्कमपुर, निरंजनपुर तक के लिए भी रोडवेज का परिचालन हो। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ अजय वर्मा जी, जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, आरजेडी से उम्मीदवार हैं। और इनका कहना है कि यदि ये चुनाव जीतकर आते हैं तो यहाँ की जो बहुत सारी मूलभूत समस्या है और पिछड़ापन है उसको दूर करेंगे। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।